Hello everyone, this is Subham Tiwari. Welcome to my YouTube channel, and in today's video we will discuss about management training, fifth video, that is technical questions of food and beverage service. Okay, let's start. The first question will be different types of service. आप फूड एंड बेवरेज सर्विस पढ़ रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होगे, ठीक है। जैसे सिल्वर सर्विस हो गया, अमेरिकन सर्विस हो गया, फ्रेंच सर्विस हो गया, सेल्फ सर्विस हो गया, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में पूछे जाते हैं और ये फिफ्थ वीडियो है मेरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। अगर आपने सारा वीडियोज़ नहीं देखा अभी तक, 4 और वीडियोज़ मैंने बना चुका हूँ, तो वीडियोज़ देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन विल बी व्हाट इज सिल्वर सर्विस। जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस पढ़ोगे तो सिल्वर सर्विस पढ़ लेना कि क्या है सिल्वर सर्विस है। कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछ देते हैं व्हाट इज सिल्वर सर्विस, व्हाट इज अमेरिकन सर्विस, व्हाट इज फ्रेंच सर्विस, ऐसे कभी पूछ सकते हैं। और कभी ऐसे ही पूछ देते हैं वो लोग व्हाट नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस यू नो, ठीक है। उसके बाद आ गया व्हाट इज कवर एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द कवर। कवर क्या होता है बताओ। इट्स अ प्लेस वेयर सिंगल इंडिविजुअल कैन हैव हिज और हर मील, ठीक है। उसके बाद आप साइज बता देना 24x18, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास वेयर यूज इन F&B डिपार्टमेंट। तो ग्लास वेयर आपको मालूम है, जैसे कि आप बियर मग हो गया, आप पिल्सनर हो गया, वाइन ग्लास हो गया, तो ऐसा करके आपको बताना, मार्गरीटा हो गया, मार्टिनी हो गया, ऐसा करके ग्लास आपको नेम बताना पड़ेगा। कभी कभी आपसे कैपेसिटी भी पूछ देते हैं, जैसे बियर मग का कैपेसिटी कितना 10 से 12 आउंस हो गया, तो ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। सर्विंग टेम्परेचर्स ऑफ बेवरेजेस, जैसे मिल्क का सर्विंग टेम्परेचर क्या होता है, वाइन्स का सर्विंग टेम्परेचर क्या होता है, शैंपेन का सर्विंग टेम्परेचर क्या होता है, ऐसे करके आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विंग टेम्परेचर भी आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज डमी वेटर। डमी वेटर किसे बोलते हैं, साइड स्टेशन को डमी वेटर बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। 10 इक्विपमेंट्स यूज इन अ बार। जब बार में अगर आपको इंटरेस्ट है, F&B सर्विस पढ़ रहे हो, तब बार में अगर इंटरेस्ट है तो इक्विपमेंट्स आपको याद रखिएगा। इक्विपमेंट में क्या आ गया, बार स्पून आ गया, जिगर आ गया, हॉथन स्ट्रेनर आ गया, बार स्पून आ गया, कॉकटेल शेकर आ गया, ठीक है। ऐसे करके आपको 10 इक्विपमेंट्स याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज APC, ठीक है, एवरेज पर कवर, ठीक है, एंड हाउ यू विल कैलकुलेट इट। इसको कैलकुलेट करना मैंने लास्ट वीडियोज में बताया हुआ है, अब वहां से जाके देख लो। What are different types of cigar and classify them। मैंने सिगार के ऊपर भी नोट्स अपलोड किया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखो, सारा आपको वहाँ सिगार का ऊपर नोट्स मिल जाएगा, मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बैंक्वेट सेटअप्स, आप जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी जाएंगे तो आपको बैंक्वेट सेटअप आपसे करवाया जाएगा, तो आप बैंक्वेट सेटअप तो आप जानते रहेंगे, तो बता दीजिएगा। आपसे 4 से 5 बैंक्वेट सेटअप पूछा जाएगा। कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज क्लस्टर सेटअप, व्हाट इज क्लासरूम सेटअप, ठीक है, ऐसे करके। जैसे देखिए अभी एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम सेटअप एंड थिएटर सेटअप। तो आपको क्लासरूम सेटअप और थिएटर सेटअप का वहाँ डिफरेंस बताने बोलेगा, तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पूछता है आपसे डिफरेंस बिटवीन शैंपेन एंड स्पार्कलिंग वाइन, ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज साइज ऑफ ए बैंक्वेट टेबल। जो बैंक्वेट में आपका राउंड टेबल होता है, स्क्वायर टेबल होता है, रेक्टेंगल टेबल, तो वो सबका आपका साइज जानना बहुत ज़रूरी है। हाइट कभी पूछता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चेयर, व्हाट इज हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। व्हाट आर द एमिनिटीज यूज्ड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो आप वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा उसमें क्या क्या एमिनिटीज हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ आपको बताना है। ये सारा आंसर आपके बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको बुक नहीं पता कि कहाँ ये सब आंसर मिलेगा, तो मैं आपको बुक भी रिकमेंड कर सकता हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। व्हाट इज द साइज ऑफ ए वेटर्स क्लॉथ। जो वेटर्स का क्लॉथ है उसका साइज क्या होता है, 26x26 इंचेस, ठीक है, याद रखिएगा। मेडिटेरेनियन क्विजिन क्या क्या है, जैसे फ्रेंच हो गया, इटालियन हो गया, ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, ठीक है, ये सब। नेम सब प्रोप्राइटरी सॉस, तो ये बहुत इजी है, आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, तो ये बताने का कोई दरकार नहीं है।
अगर आपको नहीं मालूम है तो परविंदर इकबाली का बुक है, उसमें से पढ़ सकते हैं, या आपके जो भी बुक होगा जो फूड प्रोडक्शन का उसमें मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज IMFL? इंडिया मेड फॉरेन लिक्कर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिएगा, ये फुल फॉर्म है। व्हाट इज लेगर बियर एंड एले बियर? ये दिस बोथ आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर। आपको जब बियर आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हो डिफरेंस बिटवीन लेगर बियर एंड एले बियर। व्हाट इज होप्स? ये क्या होता है? यह एक प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है बियर में, और टेस्ट भी देता है, ठीक है। तो आप बियर जब पढ़ोगे तो आप होप्स भी पढ़ सकते हो वहाँ से। डिफरेंट ब्रांड नेम्स ऑफ वोडका, जैसे ग्रे गुड्स वोडका हो गया, बेलुगा हो गया, स्काई वोडका हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट वोडका हो गया, ये सब ब्रांड नेम्स है। तो ब्रांड नेम्स भी आपसे पूछा जाता है, जैसे टकीला का ब्रांड नेम्स बताओ, रम का ब्रांड नेम्स बताओ, विस्की का ब्रांड नेम्स, तो ये सब पूछा जाएगा, आप पढ़ के रखना पहले से। विस्की बेस्ड कॉकटेल्स बताओ, मैनहट्टन जैसे विस्की बेस्ड कॉकटेल हो गया, तो ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेम 5 रेड एंड 5 वाइट वाइन्स, तो आपको 5 वाइट वाइन्स एंड 5 रेड वाइन्स का नाम याद रखना पड़ेगा। देखिए आपके लिए बहुत इजी रहेगा, जब आप रेड वाइन्स ग्रेप्स का नाम याद करोगे तो आपको रेड वाइन्स का भी नाम याद हो जाएगा, जैसे कि मोस्ट ऑफ द वाइन्स का नेम ग्रेप्स के साथ मैच करता है, ठीक है। नेम 5 रेड वाइन ग्रेप्स, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अब ग्रेप्स याद कर लेना, उसके साथ वाइन्स का भी नाम याद कर लेना, 5 रेड वाइन्स एंड 5 रेड ग्रेप्स नेम। व्हाट इज पोर्ट वाइन्स? पोर्ट वाइन्स भी आपको मिल जाएगा बुक में। ये सारा क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, मैंने भी अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए इसी से प्रिपेयर किया था, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चंस अपलोड भी कर दूंगा अपने फेसबुक पेज में, अगर आपको डाउनलोड करना है तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दूंगा फेसबुक पेज का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेम 2 वाइन्स फ्रॉम बर्गंडी। बर्गंडी क्या है? ये वाइन रीजन है फ्रांस का, बर्गंडी। यहाँ से 2 वाइन्स का नेम पूछा वो लोग, तो आप बता सकते हैं जब आप वाइन्स रीजन पढ़ोगे, और वाइन्स रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रांस का, तो ये आप पढ़ के रखना, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा, 110% है। फिर फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू 17 एंड 12, मैक्सिमम 70 फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू पूछा जाता है। उसके बाद उसमें कौन कौन सा फूड जाएगा, एकम्पेनिमेंट्स सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। नेम 10 इंटरनेशनल बियर विद द कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, आपको ऐसे बताना पड़ेगा, जैसे टाइगर बियर सिंगापुर हो गया, ऐसे करके कोरोना मैक्सिको हो गया, ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। नेम सम इंडियन बियर ब्रांड्स, ये बहुत इजी है, ये आप तो बता ही सकते हो, अगर बेवरेज लवर हो तो आप बियर वो पीते होगा तो सब बता ही दोगे। नेम सम चैंपियन बेस्ड कॉकटेल, नेम सम चैंपियन बेस्ड कॉकटेल, विच ग्रेप इज यूज फॉर मेकिंग चैंपियन, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा। 3 ग्रेप्स है, मैं आपको इतना बता दिया, अब आप फाइंड करो कौन सा 3 ग्रेप्स है, जैसे शादुन हो गया, पिनोट नोआ एंड पिनोट म्यूनियो, ठीक है, ये 3 ग्रेप्स है जिससे शैंपियन बनता है। हाउ इज वोडका मैन्युफैक्चर्ड? जब वोडका ब्रांड पढ़ोगे तो उसी में वही चैप्टर के अंदर आपको वोडका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मिल जाएगा, और वहाँ से पढ़ लेना, मैंने आपको चैप्टर भी बता दे रहा हूँ कहाँ से मिलेगा आपको। व्हाट इज जीन मेड फ्रॉम? ये आपको जीन का चैप्टर मिल जाएगा, जब आप जीन खोलोगे, छोटा चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। जीन जब पढ़ोगे तो वहाँ ब्रांड नेम्स भी पढ़ लेना, जीन बेस्ड कॉकटेल्स भी पढ़ लियो, ठीक है। गिव द रेसिपी ऑफ कॉस्मोपॉलिटन एंड मैनहट्टन कॉकटेल। अब जैसे कॉस्मोपॉलिटन हो गया वोडका बेस्ड कॉकटेल, ठीक है, और मैनहट्टन है विस्की बेस्ड, तो ये आपका रेसिपी, आपको विस्की बेस्ड तो बता दिया, क्या विस्की से बनेगा मैनहट्टन, और कॉस्मोपॉलिटन वोडका से बनेगा, ये आपको तो पता चल गया। अब आपको रेसिपी पता कर लीजिएगा कितना कितना जाता है, एक पोर्शन के लिए या 2 पोर्शन के लिए पढ़ लिया। नेम डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कॉग्नेक। कॉग्नेक क्या है? ये फाइन ब्रांडी है, इससे अच्छा ऊपर कोई ब्रांड नहीं होता है। कॉग्नेक के बाद आता है और मैग्नेक, ठीक है, कॉग्नेक में आ गया रेमी मार्टिन आ गया, हेनेसी आ गया, लुइस 13 आ गया, ये सब ब्रांड्स हो गया, ये सब पढ़ लिया।
विच ग्रेप इज बीइंग यूज्ड इन मेकिंग कॉग्नेक, कौन सा ग्रेप से कॉग्नेक बनता है, ये भी आप जब कॉग्नेक ब्रांडी के बारे में आप पढ़ोगे तो वहां से आपको ग्रेप्स के बारे में पता चल जाएगा, वो पढ़ लेना। देखिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन से पहले बता चुका हूँ, डिफरेंस बिटवीन स्पार्कलिंग वाइन एंड शैंपेन, देखिए यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा भी जाता था। ऑल शैंपियंस आर स्पार्कलिंग वाइन बट ऑल स्पार्कलिंग वाइन्स आर नॉट शैंपियन, ये पॉइंट हमेशा याद रखना जब डिफरेंस आप बताओगे तो। व्हाट इज मेथड शैम्पोनाइज, ये आप मेथड है शैंपियन मेकिंग का, ये आप पढ़ लेना, जब शैंपियन मेकिंग पढ़ोगे तो ये आपको सब पता चल जाएगा। व्हाट इज स्पिरिट, व्हाट इज पंट, पंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, पंट होता है जब शैंपेन बॉटल देखोगे उसको अप्स एंड डाउन करोगे तो ऊपर में उसके बॉटल के नीचे में एक कर्व होता है जिसको आप पकड़ के पोर करते हो, तो कर्व को पंट बोलते हैं, ठीक है, जहां आप होल्ड करके ऐसे पोर करते हो बॉटल से। कैपिटलाइजेशन, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन, व्हाट इज लिक्विड, ये सब आपको मिलेगा शैंपेन मेकिंग प्रोसेस में। कैपिटलाइजेशन को मिल जाएगा वाइन मेकिंग प्रोसेस में, और लिक्विड होता है शैंपेन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, वहां आप पढ़ लेना। व्हाट इज रेम्यूजे, रेम्यूजे इज ऑल्सो अ शैंपेन मेकिंग प्रोसेस, उसका अंदर स्टेप है ये, दिस ऑल आर द स्टेप्स ऑफ मेकिंग शैंपेन, आप वहां से पढ़ सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विस्की एंड बियर, विस्की और बियर में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही ईजी है, आप पढ़ सकते हो। और आपको अगर डिफरेंस विस्की और बियर का नहीं मालूम है तो मैंने अपने फेसबुक पेज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से जाके आपको ढेर सारे F&B का नोट्स मिल जाएगा फेसबुक पेज में, आप जाके नोट्स लो और पढ़ो। व्हाट इज सुशी, सुशी इज अ जापानीज फूड, ठीक है, आप यही मत बोले ना वो सुशी इज अ जापानीज फूड, बस उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज सुशी, व्हाट इज सेरी, व्हाट इज फिल्टर कॉफी एंड व्हाट इज फिल्टर कॉफी एंड टर्किश कॉफी, ये सब बताना पड़ेगा। व्हाट इज अमेरिकन ब्रेकफास्ट, नेम 10 टाइप ऑफ इंडियन ब्रेड्स। व्हाट इज फ्लैम्बे, फ्लैम्बे आपको कहाँ मिलेगा, आपको जब आप गैरगो सर्विस पढ़ोगे, वो ट्रॉली सर्विस होता है, वहाँ आपको फ्लैम्बे मिल जाएगा। हाउ इज टी क्लासिफाइड, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो टी के चैप्टर में आपको मिल जाएगा, मैं आपको चैप्टर बता दे रहा हूँ। व्हाट इज एक्सप्लेन कश्मीरी क्विजिन, कश्मीरी क्विजिन आपको मिलेगा, आपको जब फूड प्रोडक्शन का बुक पढ़ोगे तो इंडियन क्विजिन का आपको कश्मीरी क्विजिन मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हो। वाजवान क्विजिन के बारे में पढ़ लेना जब आप कश्मीरी क्विजिन पढ़ोगे, तो वाजवान क्विजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेम 5 ब्रांड्स ऑफ कैवियर, कैवियर आपसे सर्विस में पूछा ही जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैवियर्स के बारे में पढ़ लेना। कैवियर्स एक जो है सबसे कॉस्टलीस्ट एक होता है, ठीक है, ये बेलुगा कैवियर जो होता है, जो सबसे कॉस्टलीस्ट कैवियर होता है, ये आप पढ़ लियो, ये आपसे पूछा जाएगा। व्हाट इज कॉकटेल बुफे, ये भी पूछा जाता है। नेम 5 ब्रेकफास्ट रोल्स, ये पढ़ लेना। नेम 5 ब्रेकफास्ट पेस्ट्रीज, ये पढ़ लियो। मदर सॉस, ये आपको पढ़ाया गया होगा स्टार्टिंग में, जैसे क्या हो गया, मेयोनीज आ गया, हॉलैंडाइज हो गया, स्पैगनोल हो गया, तो ये सब चीज़ मदर सॉस के अंदर आता, तो ये पढ़ लेना, 5 पढ़ लेना। उसके साथ साथ आप एक और चीज़ करो, जब मदर सॉस पढ़ोगे उसके साथ डेरिवेटिव्स भी पढ़ लेना, 2 डेरिवेटिव पढ़ो काफ़ी है, अगर 4-5 करके पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। बस ये सारा क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने, ये सर्विस के ऊपर था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए फूड प्रोडक्शंस, उसके बाद फ्रंट ऑफिस, उसके बाद F&B हाउस कीपिंग का ऊपर लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।